क्लास 12 वालों, कॉमर्स वालों, आर्ट्स वालों, आप लोग का इकोनॉमिक्स था और इकोनॉमिक्स माशाल्लाह मदिया के चेहरे से खुशी जिस तरह से नज़र आ रही है माशाल्लाह, जिस हिसाब से आपका आज का पेपर था यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी पेपर आता है। यानी ये साबित हो गया है कि अगर पिछले बार अल्फिया 96 लाई है तो इस बार बच्चे भी ज़्यादा ला सकते, उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते जैसा क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब 2 मार्क्स से लेके लॉन्ग तक ईजी ही आया है, चाहे वो आपका पॉवर्टी हिस्सा ले लीजिए, चाहे आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ले लीजिए, चाहे आप बीओपी ले लीजिए, या फिर आपका बैंकिंग सिस्टम किसका फंक्शन ले लीजिए, सब बेहतरीन आया था। तो आज डेट क्या है? तो बाबू आज आपका डेट था, कितना था मजी आज डेट? 6 तारीख 3रा महीना 2025। आज का दिन इको का था, कैसे भूल सकते वो दिन। कहने का मतलब है बाबू एमसीक्यू 10 पीस करना है। इसमें से देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC कर्व विल भी क्या होगा आपका, डाउनवर्ड होगा, यू शेप हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, अपवर्ड होगा, जो होगा आंसर आप लोग देखिएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से ठीक आप मार लीजिएगा, इस पर नोटिस नहीं करिएगा कौन सा है, अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि बताने से आप लोग को टेंशन हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आराम से मिला लेना। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर में क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द परफेक्टली कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट रन क्या होगा देख लीजिएगा। 6 नंबर में क्या है, 4 नंबर में इफ द फर्म इज प्राइस टेकर देन द रिलेशन बिटवीन AR विल भी क्या होगा। उसी तरह से 5 नंबर है, उसी तरीके से यहाँ पे चिल्ला चिल्ली नहीं बाबू। यहाँ देखिएगा 6 नंबर है व्हेन द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ द स्टीलन क्या होगा देख लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है इफ MPC अगर 0.8 होगा तो मल्टीप्लायर विल भी क्या होगा, बहुत बेहतरीन वाला दे दिया, आखिरकार दे दिया। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर है आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ द हेड काउंट रेशियो, आखिरकार आ ही गया हेड काउंट रेशियो क्या होगा, नेशनल इनकम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इन्फ्लेशन होगा, पॉवर्टी होगा। और यहाँ पे देखिए 10 नंबर में आपके सामने आ रहा मदिया का फेवरेट क्वेश्चन मल्होत्रा कमेटी वाज अ सेटअप ऑफ द इनइक्वालिटी। कितना मारे मदिया बाबू, तो यहाँ पे आइएगा 2 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आएगा 1 into 10, इसमें ट्रू फॉल्स एक मिला के रहेगा। यहाँ देखिए राइट ट्रू फॉल्स है, इस तरह से ये सब आपका ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है देख लीजिएगा। इस तरह से देखिए रेंज निकालने के लिए बोला है, रेंज दिख रहा है, ज्यादा नंबर को कम नंबर से माइनस करेंगे जो निकलेगा वही रेंज होगा। कितना इजी दे दिया मदिया, रेंज बोला निकालने के लिए 2 मार्क्स में। फिल इन द ब्लैंक है देख लोगे बाबू। TWTO वाज अ सेटअप, छी तोबा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब पूछ लेता है देखिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या हो गया 10 पीस, 10 दूना 20, 20 नंबर आपके पॉकेट में। क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, चेंज इन डिमांड आ गया, या फिर ये सम कर लीजिए, या फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आ गया, देख रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। 11 के बच्चे लोग पढ़ के गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चे लोग पढ़ के गए थे, आगे आप लोग में व्हाई इज द फिक्स्ड कॉस्ट नॉट इंक्लूड अ मार्जिनल कॉस्ट। आई देखिए वो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ वाला आ गया व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल पॉलिसी। देख रहे बाबू और डिफिसिट बजट दोनों में से एक करना था, देखिए दोनों में से एक करना था, 2 मार्क्स का था। कितना छी तोबा, व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कितना सारा है था अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें से दे दिया आपका। लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 पीस आपको निकाल के दे दिया। आई देखिए व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा मनरेगा आ गया, मेंशन टू रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। मदिया का फेवरेट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, ये आपका समाप्त हुआ 2 मार्क्स। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग पे। लॉन्ग में क्या है 5 8 40,
5 नंबर का एक क्वेश्चन, बच्चे को टेंशन रहता कैसा आएगा। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। देखिए सब राते से बक रहा था, क्या बक रहा था, क्या बक रहा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया, 5 नंबर मिल गया। देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमी, क्या इंटरनल इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन दोनों में से करना था। चाहे लीजिए वेरीफाई डिस्कस द मॉडर्न थ्योरी रेंट, मॉडर्न थ्योरी रेंट, दो ही थ्योरी है, दोनों में से एक आने का बता गया है। लीजिए और क्या चाहिए, यह लीजिए आ गया आपका इनकम मेथड में, दोनों हाथ में लड्डू, इनकम सेंसन मेथड ऑफ मेजरिंग इनकम, या फिर एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ कंसेप्ट ऑफ सर्कल फ्लो इनकम। कहने का मतलब दोनों में से जो ही दिल करे वो बनाइए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको एग्जामिनर बोले दोनों में से जो याद है वो लिखो, आपको चूज करने का, हमको दोनों याद है, लिखे तो कौन सा लिखे, क्योंकि हलवा तो क्वेश्चन था। लीजिए डी वाला देख रहे हैं, डिस्कस द डिफरेंस BOT BOP, इतना इजी आ गया। और दूसरी बात ऑप्शन भी नहीं था, राते से 4 बार बोले थे बाबू कर लो, आखिरकार आ ही गया, देख लो व्हाट्सएप खोल के। डिस्कस द फंक्शन बैंक, कमर्शियल देख रहे, कमर्शियल बैंक आखिरकार आ गया। माजिद बाबू तो सबसे पहले उड़ाया होगा इसको। हाउ इज द इक्विलिब्रियम चेंज ऑफ द रेट डिटरमाइंड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बच्चे लोग किए होंगे, बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे छोड़ के आए हैं। फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, देखिए आपका नॉर्मल वो वाला आता है, ये वाला भी आ गया, आपका एक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और उसका वैल्यू निकालने का दे दिया, यहाँ पे दे दिया, उसके साथ ये भी दे दिया, आपका थ्योरी पार्ट दिया है। ठीक है चांद बाबू, इसमें आ गया पॉवर्टी से क्वेश्चन है, पॉवर्टी से क्वेश्चन का डिस्कस द कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, आ गया इनइक्वालिटी इन इंडिया, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट, या फिर व्हाट आर द इज द डिफरेंट फॉर्म, या एग्जांपल ऑफ द ईच ऑफ द फॉर्म इन इंडिया इकोनॉमी। ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का आज का खत्म, और इंशाल्लाह इंग्लिश की तरह भी ये भी 90+ जाएगा। आप लोग जिस तरह से साथ दिए, मेहनत किए हैं, तो इंशाल्लाह रिजल्ट में 90+ इको में इस बार भी रहेगा। आप लोग के पास टाइम कम है, कॉमर्स वाले को खास कर बोल रहे हैं, आप लोग कॉमर्स वाले लोग अकाउंट में चले जाइए, टाइम नहीं है, और हिस्ट्री आर्ट्स वाले लोग हिस्ट्री में लग जाइए, हिस्ट्री में टाइम मिला अच्छा खासा, उसका पूरा फुल फायदा उठाइए। ये फायदा जिंदगी में पहली बार मिला है, तो मौका को छुड़िएगा नहीं, हाथ से जाने नहीं दीजिएगा, और इसी तरह से बने रहिएगा।